सोनम वांगचुक जो है वो कौन से मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे थे? वो एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। अगर वो लद्दाख में बैठकर कोई प्रदर्शन करते हैं तो उन्होंने देश के अंदर ऐसा क्या कर दिया था जिसके तहत उनको अरेस्ट करना पड़ गया? और आपने जब उनको छोड़ा तो आपने देश को क्या कारण बताया कि आपने उन्हें क्यों पकड़ा था? तो क्या मोदी जी इसके ऊपर कभी माफी व्यक्त करेंगे? आज आप बहुत सारे अच्छा, प्रेस के 1.25 लाख ऐसे लोगों को जेल में चैनल्स, डाल दिया, बच्चों तक को प्रेस के जेल में डाल इतने, दिया, अखबारों की लाइटें ब्रिजेश जी, काट दी, कोई छाप नहीं ब्रिजेश पाए। जी, वो आपातकाल ब्रिजेश से जी, इस आपातकाल की आज तुलना भी कर रहे हैं आप। एक व्यक्ति को गिरफ्तार ब्रिजेश, किया, नहीं नहीं कोर्ट ने उसको ब्रिजेश रिहा जी, कर दिया। आज भी ब्रिजेश जी, आज भी जो मीडिया है ना वो बहुत कुछ बोल नहीं पाती है और छाप नहीं आप जो पाती जो है। हम तो चाह फिर बोल दीजिए, पूछते यहाँ हैं, पे किसने रोका चैनल आपको? 4 पीएम, चैनल 4 पीएम के ऊपर आपने प्रतिबंध क्यों लगाया? नेहा सिंह के ऊपर, नेहा राठौर पे आप एफआईआर किस लिए करते हैं? आज भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कुछ भी बोलने लगते हैं तो आप उनको उठा के जेल के अंदर डाल तो आप देते क्या हैं। चाहते तो हैं ये कुछ भी भी बोले कोई घोषित भी? आपातकाल है। नहीं, कुछ भाई, भी बोले कोई आपको भी नहीं, अधिकार है ना। बोलना तो और सबका जिस आप अधिकार मीडिया है। को कोसते हैं जो ना शिल्पी जी, अघोषित, उसी जो मीडिया की घोषित कटिंग ले लेके आप आपातकाल, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया भोपाल से को लेकर दिल्ली कोस तक। नहीं रहे ब्रिजेश जी, हम तो मीडिया के समर्थन में बात कर रहे हैं। चैनल 4 पीएम के ऊपर कांग्रेस ने थोड़े ही बैन लगाया था, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, तो हम कोस कहाँ रहे हैं? नहीं, हम तो आपकी खुद कहते कमलनाथ हैं कि सरकार में अगर एक पूरे 14 अखबार के स्तंभ दफ्तर को नहीं गिरा दिया होगा। गया था, तो क्या पूरा मीडिया पे अरे कहेंगे? वो ब्रिजेश पूरा जी, तो दफ्तर गिरा आप दिया गया बीजेपी आपने, से, संपादक को ब्रिजेश जी जेल में डाल दिया बीजेपी से आपने। प्रश्न करेंगे, ब्रिजेश जी बीजेपी से प्रश्न नहीं करेंगे। अगर बीजेपी के शासन में मीडिया के साथ गलत हो रहा है और हम उस पर आवाज उठा रहे हैं तो आपको लगता है कि हम मीडिया से प्रश्न कर रहे हैं? हम नहीं, तो प्रश्न बीजेपी से करने की बात, प्रश्न कर रहे यदि हैं। किसी एक तो हम तो इंडिविजुअल व्यक्ति मीडिया पर के आप जा रहे हैं ना, तब मौलिक इंडिविजुअल अधिकारों व्यक्ति का पे हनन क्यों नहीं जाएंगे? सामूहिक रूप से वो पूरे मीडिया पे इंडिविजुअल कार्रवाई हो तो समझ व्यक्ति, में आए। वो कोई मीडिया कर्मी इंडिविजुअल गलत करेगा व्यक्ति तो क्या जेल नहीं इस जाएगा देश क्या? का? उसको मीडिया में तो वो अधिकार मिल इंडिविजुअल गए विशेष। व्यक्ति नहीं, तो चैनल 4 पीएम ने क्या गलत कर दिया था? नेहा राठौर अगर सरकार से प्रश्न करती है तो वो गलत हो जाता है। वो व्यक्ति भले ही इंडिविजुअल हो लेकिन उसको सुनने वाले लोग तो लाखों भारतीय हैं। तो आप बताइए ना, उसने क्या गलत कर दिया था? सत्ता से प्रश्न करना क्या गलत है? अगर आप उस आपातकाल में पूछे गए प्रश्नों को जायज ठहराते हैं तो हाँ, तो आज पूछ इस ही नहीं पा रहे थे अघोषित ना, आपातकाल में ताले डल पूछे गए हुए थे, प्रश्नों को गलत लाइट कट गई थी। क्यों गलत बताते हैं? नहीं, अरे यहाँ तो पूछ कांग्रेस रहे के हैं। शासन में मीडिया को तो अधिकार होता था। बड़े बड़े घोटाले मीडिया अगर उजागर करती थी तो वो राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनते थे ब्रिजेश जी। लेकिन आज आज भी तो शिल्पी ये जी है वही हो रहा कि है, मीडिया मीडिया के, उजागर कर आज रही है, वो नहीं हो कांग्रेस नहीं रहा कर है रही कुछ। ब्रिजेश जी, वो नहीं हो रहा है। मोहन यादव जी के अब क्या ऊपर करें? जो आप इंडियन नेशनल एक्सप्रेस ने हेराल्ड जैसे इतनी बड़ी अखबार, बात को नवजीवन निकाला, जैसे अखबार ही तो गायब आप कर देते उसके हैं, तो क्या कर ऊपर क्यों सकते नहीं हैं? प्रश्न निकालो करते? अपने हमने अखबारों में। किसी को कुछ गायब नहीं किया ब्रिजेश जी। आज भी आप ये देखिए ना, जिस मुद्दे को इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, आज मध्य प्रदेश की मीडिया में उसके अंदर कितने मैडम, बहस, कितनी एक्सपोज हो गई चर्चा है हो गई कांग्रेस। है। एक नहीं, न्यूज़पेपर की कांग्रेस खबर को एक्सपोज नहीं आप हुई लोगों है ने मुद्दा मंजरी बना जी। लिया। आपको शर्म आना अरे क्यों चाहिए, नहीं? अरे आपके शर्म नेता भारतीय को शर्म जनता आना पार्टी चाहिए। को शर्म और आनी आप चाहिए, कुतर्क आपके पेश कर रही हैं, मुख्यमंत्री को आप शर्म कहीं आनी वांगचुक का चाहिए। उदाहरण और पेश कर रही हैं, कुतर्क कहीं आप नेहा कर रहे राठौर के हैं, बारे में बात कर बिल्कुल रही हैं। कुतर्क नहीं कर रहे आपके हैं। बोलने नेहा पर इस देश की आपके है, बोलने पर सोनम पाबंदी है, वांगचुक राहुल भी इस गांधी के देश बोलने की पर है। पाबंदी, अरे जीतू आप पटवारी के पाबंदी बोलने पर लगाएंगे क्या पाबंदी है हमारे क्या? बोलने आप पर? हम लोग तो नहीं बोल सब रहे क्या? बोलेंगे, आज आपसे न्यूज पूछ चैनल के पे बैठकर एक एक आप बोलेंगे करके क्या? बेवकूफ शिल्पी बन जी, रही लेकिन हैं। मंजरी जो जी। ये लोग बोल आजादी रहे छीनी है हैं, क्या किसी ने? आप कैसी अरे बात शर्म कर आना रही चाहिए, हैं? क्या कुतर्क शर्म पेश कर आपको रही हैं आनी आप? चाहिए, कुतर्क तो आप कर हमको रही शर्म हैं। नहीं जो आएगी, लोग शर्म इस आपको देश आएगी, के, जनता आपको आपको शर्मसार कर शर्म रही है। आएगी। अरे जनता आपको शर्मसार कर रही है, हमको जनता नहीं कर रही आपसे है, जनता प्रश्न का कर हमको रही है। आशीर्वाद मिल राम रहा है। मंदिर का चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, राम जनता मंदिर का आपसे जो है प्रश्न वो कर देख रही रहे हैं, है। न्यायाधीश महाकाल में की जांच चल नगरी रही है। में आप आपको बीच में जमीनों के बोलने की घोटाले आवश्यकता कर नहीं है रहे अब हैं, मुद्दे से इधर चले जनता गए। इसमें। आपको जो बोल मुद्दे रही से है, बीच में वो तो तो आप है ही, बोल रही हैं और कांग्रेस का आपसे पूछ यही के हम है नहीं मंजरी कि बोलेंगे जी, मुद्दे से समझे? भटकना, ये भारतीय विषयांतर जनता करना। पार्टी सिंपी की जी, बौखलाहट है। ये ठीक, भारतीय ठीक जनता है। पार्टी की ब्रजेश जी, बहुत चलिए, मैं समय बौखलाहट मिल है जो गया, लौटूंगा आपसे आपसे, बोल रहे दोनों के हैं। पास लौटूंगा। नहीं, अब हम भी लेकिन पूछेंगे, शर्मा बहुत जी, समय मिल लेंगे गया। मंजरी। क्या आपातकाल पर चर्चा करना गलत है? और तब के आपातकाल में और आज के आपातकाल की जो तुलना की जा रही है, उसे कैसे देखते हैं आप, और जनता कैसे समझती होगी, उसको किस तरह से लेती होगी? देखिए, मोटे तौर पर अतीत के इतिहास की घटनाओं की चर्चा जरूर करनी चाहिए। हम्म। उससे दो लाभ होते हैं। इतिहास में अगर कुछ गलती हुई है तो हम भविष्य का संकल्प लें कि उसको दोहराएं नहीं। इतिहास के अगर किसी निर्णय से हमने प्रगति की है तो हम ये संकल्प लें हम उस रास्ते पर चलें। तो स्वाभाविक रूप से आपातकाल में एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। नसबंदी का अभियान चलता था। बिल्कुल। अगर बाई द वे कोई डॉक्टर की गाड़ी पुलिस के साथ अगर कहीं दिख गई तो गांव वाले घरों में छुप करके चले जाते थे। जंगलों में और चले जो जाते लोग थे। आपातकाल में जो परिवार गए थे, हम्म। आप कल्पना कर सकते हैं, मोहल्ले वाले उनसे बात नहीं करते थे। और जब एक और बात मुझे अब याद आई,
1980 में जब इंदिरा जी ने खेद व्यक्त किया उन घटनाओं के प्रति, तो एक शायर का नाम भूल गया, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त शेर लिखा था। उन्होंने लिखा था कि दामन में धब्बे खून के रहने भी दीजिए, महशर में आखिर ढूंढेंगे फिर किस नशा से हम। दूसरा जो आपने बात की, आज का वातावरण खुला है। जैसा कि मैंने कहा, यदि आपातकाल जैसा वातावरण होता, हम डिबेट ही नहीं कर सकते थे, बिल्कुल बोल ही नहीं सकते थे। कल्पना कर सकते हैं, जो उदाहरण दिया, पहले हमारी खबर जाती थी, सेंसर ऑफिसर उस पर सिग्नेचर करता था, तब अखबार छपते थे। तो बिल्कुल कहने का मतलब यह है, वो एक ऐसा वातावरण था, इतना भय था उस वातावरण में, कल्पना से परे भय था। गली में अगर कोई सिपाही आ जाता था तो लोग घरों में भाग जाते थे, वो एक भय जी। था। मंजरी जी कुछ कई कह रहे हैं, उदाहरण मेरे व्यक्तिगत। छोटा सा मंजरी जी, समय नहीं है, 30 जी सेकंड है। ब्रजेश जी, मैं आपातकाल का संकट देखिए, इसलिए ये अच्छे से बता बिल्कुल ना सकती हूँ, वोट चोर मेरे ससुर पार्टी जी है, खुद ये आ रहा हूँ। चंदा चोर आपातकाल में पार्टी जेल में है, रहे वो। और इनको तो मत बोलने का बोलिए अधिकार शिल्पी ही जी, नहीं। नहीं, अब शिल्पी तो जी हम मत बोलेंगे, बोलिए। और काहे आपसे बोलेंगी, पूछकर आपको नहीं बहुत समय बोलेंगे। दिया आप बोलने के बिल्कुल लिए। बराबर हमारे बीच में नहीं, हम बोलिए, बीच आप में तो नहीं नहीं बोले। बताएंगी, जब हम आप चलिए बोलना